नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बस्तर में गूंजेगा जय श्री राम। जी हां, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सदन में यही बड़ा बयान दिया है। आने वाले कुछ ही दिनों में बस्तर में लाल सलाम नहीं होगा, कुछ समय बाद बस्तर में होगा जय श्री राम। ये कहा है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सदन के अंदर। पूर्व में सरकार की इच्छा शक्ति की कमी थी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मुठभेड़ दिख रही है। अंदरूनी इलाकों में नए कैंप खोले जा रहे हैं, जवान अंदर जा रहे हैं, इसलिए मुठभेड़ हो रही है। आगे नक्सलवाद खत्म होगा, ये बड़ी बात कही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। तो अब बस्तर में लाल सलाम नहीं होगा, बस्तर में कुछ समय बाद होगा जय श्री राम। नक्सलवाद को खत्म करने की बात कहते हुए नजर आए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। विधानसभा में बोल रहे थे, नक्सलवाद पर बात छिड़ी तो कहा बस्तर में लाल सलाम अब नहीं चलेगा, कुछ समय बाद बस्तर में गूंजेगा जय श्री राम। कहा है हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व की सरकार पर आरोप भी लगाया, निशाना साधा। कहा पूर्व की सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, पूर्व की सरकार में इच्छा शक्ति की कमी थी, इसलिए नक्सलवाद अभी तक खत्म नहीं हो पाया। हमारी सरकार मतलब विजय शर्मा की सरकार, बीजेपी सरकार अब लगातार आगे बढ़ रही है नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में। ये बात कही है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जुड़े हुए हैं। वर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पहला रिएक्शन आपका विजय शर्मा जी के इस बयान पर। देखिए, केवल बयानबाजी से, केवल लफाजी से नक्सलवाद नियंत्रित नहीं होगा। 2 महीना हो गया सरकार बने, पिछले 1 महीने के दौरान 10 शहादत हुई है, 4 सुरक्षा बल के जवान मारे गए और 6 आदिवासियों की हत्या हुई है। जिस तरह से 6 महीने की बच्ची, इसको गोली मार दी गई और प्रशासन ये कहता है कि क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है, जबकि वहां के ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई। तो जिस तरह से फर्जी मुठभेड़ करके आदिवासियों की हत्या की जाती रही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय, जिस प्रकार से नक्सलवाद को खाद पानी दे के बढ़ाने का काम जो है 2003 से लेकर 2018 तक हुआ। सर्वाधिक घटनाएं जो है सुमिति 2008 से 18 के बीच हुई। 2500 लोगों की शहादत हुई, जाने गई है, जिसमें 1000 सुरक्षा बल के जवान थे तो 1500 से ज्यादा निरीह आदिवासी थे। हमारी सरकार के दौरान ठोस नीतियां बनी, विकास, विश्वास और सुरक्षा। जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसमें 1379 फर्जी प्रकरण पाए गए, जिसमें रिहाइयां हुई। तो आज जो है भाजपा सरकार में है, इनको ठोस रणनीति बनानी चाहिए। यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। बताए 2 महीने में एक भी बैठक हुई हो यूनिफाइड कमांड की, तो इनको केवल बयानबाजी के बजाय ठोस नीति बनानी चाहिए। बैठक तो हुई है सुरेंद्र वर्मा जी, बैठक तो हुई है, एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर बैठक इन्होंने की थी। सुमित जी, गृह मंत्री को अधिकार नहीं है, यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। जब केंद्रीय बल डिप्लॉयड किया जाता है किसी भी राज्य में, तो वो मुख्यमंत्री के अधीन जो है वो एक कमेटी बनती है जो यूनिफाइड कमांड कहा जाता है। उसके अध्यक्ष विष्णुदेव साय हैं। वो बताए कि एक भी बैठक हुई हो तो चुनाव के पहले देश के गृह मंत्री बार बार बस्तर आके कहते थे कि हम चुटकी बजाते ही खत्म कर देंगे, डबल इंजन की सरकार बना दो। आज कहाँ है वो देश के गृह मंत्री? एक बार भी उनको फुर्सत नहीं है छत्तीसगढ़ आके बैठक लेने की। तो मेरा तो यही कहना है, पहले हर 15 दिन 20 दिन में यूनिफाइड कमांड की बैठक होती थी जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसी का परिणाम है कि एनसीआरबी के आंकड़े में 68% नक्सल घटनाओं में कमी आई थी और शहादत में 80% कमी है। सुरेंद्र वर्मा जी, अब गृह मंत्री अमित शाह की आप बात कर रहे हैं, अमित शाह जी की बात कर रहे हैं, आपकी नहीं आए एक भी बार, लेकिन जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब तो उनके दौरे हुए थे ना, नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर ही वो मीटिंग करने के लिए वहां पर आए थे।
निश्चित तौर पर सुमित जी देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है नक्सलवाद है। और जब ये दावा करते थे कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो चुटकियों में खत्म कर देंगे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? और सवाल तो यही है, यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष जो है मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री होते हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं बेटा? कोई नीति अभी तक घोषित क्यों नहीं कर पाए? हमारी सरकार ने तो जिला स्तर पर जो है अलग अलग नीतियां बनाई गई, लोन मराठू जैसे राहत पुनर्वास जो समर्पण की नीतियां बनी, हर जिले में दुर्गा और दंतेश्वरी जैसे स्थानीय बटालियन बने, वहां के स्थानीय आदिवासी महिलाओं को डीआरजी में भर्ती की गई और तमाम तरह से सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया, जिसका परिणाम है कि घटनाएं नियंत्रित हुई। और बस्तर में जो अंतिम सांसें गिन रही थी नक्सलवाद जो है वो फिर से एक बार पैर पसारना शुरू हो गया। तो भाजपा का तो ये चरित्र रहा है, बस्तर में नक्सलवाद और भाजपा का विकास साथ साथ हुआ 2003 से लेकर 2018 तक, एक बार फिर से वही स्थिति बन रही है। तो निश्चित तौर पर यह दुखद है, निंदनीय है, इनको ठोस योजना बनानी चाहिए। और कांग्रेस हमेशा सरकार के यदि ये ठोस पहल करते हैं तो उसमें हमारा समर्थन करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगा सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास। आपके सियासी मित्र राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। बड़े गंभीर आरोप सुरेंद्र वर्मा जी आप पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मुठभेड़ हुई है, फर्जी मुठभेड़ हुई है, आदिवासियों की उसमें हत्या हो गई है और बीजेपी के शासनकाल में नक्सलवाद पनपा है। देखिए, जो मुठभेड़ होता है जी, तो उसमें किसी प्रकार का किसी फर्जी खत देना, तो ये जो हमारे जो पैरामिलिट्री के फोर्स है उनके ऊपर आरोप लगा देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब मुठभेड़ होती है, सबसे पहली बात जो मुख्य विषय है, जो विजय शर्मा जी ने बोला है कि आज लाल सलाम नहीं होगा, जय श्री राम होगा, उस मुद्दे पर आते हैं कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो संयुक्त कमांड मोर्चा की बैठक होती थी उसमें कहा गया था कि सर्च ऑपरेशन चलाएंगे, लेकिन सर्च ऑपरेशन को सिरे से खारिज कर दिया था भूपेश बघेल जी ने। ये दुर्भाग्यजनक तथ्य है और इस कारण से नक्सलियों के हौसले आज बुलंद है। उन्होंने इस जो गाजा की तर्ज पर, जो हमास के तर्ज पर बहुत सारे मिसाइल उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए हैं और बहुत सारे सुरंग बना लिए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज हमारी जो तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, लोकल इंटेलिजेंस है, पुलिस बल है, छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस है, सारे लोग मिलकर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बारूदी विस्फोट हो रहा है, कुछ जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन अब बात हो चुकी है। बार बार हम निवेदन नहीं करेंगे, पहले निवेदन आवेदन, उसके बाद होगा धनादन। तो नक्सलियों के मान पर घुसकर मारा जाएगा और जो नक्सली मुख्य धारा में आना नहीं चाहते राजीव जी, वो तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है, सुरेंद्र वर्मा जी तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में नक्सलवाद पनपा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी के शासन में देखिए, कोई भी आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, वाम आतंक हो या सीमा पार आतंक हो, किसी के काल में बढ़ता है या घटता है, गलत बात है। ये देशव्यापी समस्या है। तिरुपति से जो यहाँ जो कॉरिडोर बना है, जो रेड कॉरिडोर बना है, ये लगातार बन रहा है। ये कांग्रेस के समय तो 1970 से लेकर 94 तक तो बना है। इसमें क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? हमने तो ऑपरेशन किया लगातार, सलवा जुडूम आंदोलन हो या ग्रे आउट ऑपरेशन हो, तब ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ये चूंकि इनका शहरी नेटवर्क कमजोर है, तमाम नेटवर्क मजबूत है, उसके बावजूद भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत शीघ्र हम इस पर काबू पा लेंगे। जी ठीक है राजीव जी, मैं दोबारा लौटता हूं। राजीव जी दोबारा लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो भी मुठभेड़ हुई है उसे फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं, फर्जी मुठभेड़ बताना कहीं ना कहीं जवानों पर सवाल खड़े करता है और ये पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस के कई नेता एयर स्ट्राइक के सबूत मांग चुके हैं और जो एयर स्ट्राइक यहाँ पर सेना के जवानों ने की थी उसके सबूत मांगे गए थे और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके भी सबूत कांग्रेस के नेताओं की तरफ से माने गए थे। मतलब यह है कि आप जवानों पर सवाल उठाते हैं बार बार। बिल्कुल नहीं, जवानों की शहादत पर वोट मांगना, उनकी वर्दी का जो है गलत फायदा उठाना, ये भाजपा नहीं। तो फिर अभी आप कह रहे हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है, फर्जी मुठभेड़ कह रहे हैं आप। जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट में यह प्रमाणित हुआ है। न्यायाधीश की रिपोर्ट में 1379 फर्जी प्रकरण बना के आदिवासियों को जेल में बंद करने का मामला पूर्ववर्ती 15 साल के भाजपा सरकार के दौरान ये प्रमाणित हुआ है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं सुमित जी, आप इस वाक्य को ठीक कर लीजिए। पठानकोट में जब हमला हुआ, पाकिस्तान की एजेंसी को हमारे जो एयरबेस है, हमारे जो सेना के चौकी है, उसमें घुस के जांच करने की अनुमति किसने दी? कंधार आतंकियों को छोड़ने कौन गया था?
ये जी। देखिए अपनी अपनी नाकामियों को ढांकने के लिए, पर्देदारी करने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना बहुत आसान है। आज सदन के भीतर इनकी इनकी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोंडागांव की विधायक है लता उसेंडी ने आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार आते ही नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ गई। इस पर इनको जवाब देना चाहिए। ठीक है राजीव जी क्या कहना चाहेंगे? राजीव जी क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र वर्मा जी जो कह रहे हैं तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, हवा हवाई बातें नहीं है उनकी। नहीं, पूरी हवा हवाई बातें। देखिए सीमा पर आता है तो लाल आता है, कमेटी की रिपोर्ट, ये हवा हवाई सुमित जी दिग्विजय सिंह की सरकार रही 10 वर्ष, उसके बाद जोगी जी की सरकार रही 3 साल। आपने क्या कहा? 5 साल पिछले आपकी सरकार रही, आपकी क्या, आपने क्या काम किया? रखिए श्वेत पत्र जारी करिए। हम लड़ रहे हैं सीमा पार आतंकवाद से, हम कब्जा मुक्ति पाए हैं, इस लाल आतंकवाद के लिए भी हम लड़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है इसमें कि हमें दिखता नहीं है कि शत्रु कौन और मित्र कौन है। गांव के अंदर छुप जाते हैं। जब हम ऑपरेशन करते हैं उस ऑपरेशन में कभी कभी ग्रामीण निरीह भी मारे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपदा में अवसर की बात कहती है। राजीव जी एक मेरा सवाल यह भी रहेगा कि आने वाले 5 साल में क्या नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरीके से कर देगी बीजेपी पार्टी छत्तीसगढ़ में? ये दावा करते हैं आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। जो मैं आपके साथ नम्रता पूर्वक कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आने वाले समय में ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। क्योंकि पिछले समय जो राजनीतिक जो एक दुर्भावना थी ऑपरेशन के लिए, सर्च ऑपरेशन के लिए, जो संयुक्त कमान जो 7 राज्यों की सरकार है, वो जब कहती थी कि हमको पता है कि कहां भाग कर गए हैं, ड्रोन से हम पता लगाते थे, तो राज्य सरकार ने मना कर दिया था। ये दिक्कत आ रही थी तक। अब दिल्ली राज्य और तेलंगाना तमाम राज्य मिलकर, 7 राज्य मिलकर, अच्छा, मतलब ये दिक्कत जब आ रही थी जब बीजेपी की सरकार थी, रमन जी जब मुख्यमंत्री थे, तब ये दिक्कत आ रही थी, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, पिछले 5 वर्षों में। अच्छा, पिछले 5 वर्षों में। और जब रमन सिंह जी की सरकार काफी टाइम तक रही छत्तीसगढ़ में, तब क्या कहेंगे उस पर? नक्सलवाद को लेकर क्या हुआ, क्या किया आप लोगों ने? तमाम नक्सली मारे गए जी। ठीक है। आखिरी कमेंट सुरेंद्र वर्मा जी, आखिरी 30 सेकंड जी। वर्मा जी। सुमित जी, जब जब भाजपा की सरकार आती है यहाँ नक्सल घटनाएं तेज हो जाती है। ताड़मेटला में सैकड़ों जवान मारे गए थे, इनके 78 जवान मारे गए थे, सैकड़ों घर जलाए इनके समय में। जो सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार है झीरम का, उनका दाग भी इन भाजपाइयों पर है। जिस प्रकार से तमाम नक्सली सप्लायरों के भाजपा कनेक्शन निकले, चाहे धर्मेंद्र चोपड़ा हो, जगत पुजारा हो, पोडियम लिंगा हो, यह सब विदित है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता, तब प्रिंट में खबर छपी थी आशुतोष भारद्वाज की, आपने भी पढ़ा होगा। जिस प्रकार से सुधांशु चौधरी बड़े पत्रकार है, उन्होंने सीधा जो किताब लिखे है उसमें भाजपाइयों के नक्सल साठगांठ की बातें उजागर हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आती है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खाद पानी मिलता रहा है और इनकी नीति सही नहीं है। केपीएस गिल का वो बयान भी आपको याद होगा। वर्मा जी आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने की कगार पर थी और सरकार बदल गई? बिल्कुल सुमित जी, हमारी सरकार ने अबूझमाड़ तक में सर्वे कराया, सड़कें बनवाई, जगरगुंडा बासागुड़ा मार्ग, जहां पर अब ये टेकनगुड़ा में हमला हुआ है, वहां तक हमारी सरकार ने सड़कें बनवाई थी। कैंपों का स्थापना 5 से ज्यादा नए ठीक है, समय की कमी है वर्मा जी मेरे पास। बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। राजीव चक्रवर्ती जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं आप। विधानसभा में आज महादेव ऐप का मामला भी गूंजा सदन के अंदर। विधायक राजेश मूणत ने सदन में महादेव सट्टा ऐप का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सट्टे के जरिए युवाओं को ठगने का काम किया गया। सट्टा ऐप से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। राजेश मूणत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री तक इस विषय पर चिंता वो कर चुके हैं। इसकी जांच को लेकर कोई बड़ी घोषणा होनी चाहिए और इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इसमें 2022 से अब तक 90 एफआईआर हुई हैं। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। दुबई तक इसके कनेक्शन की जांच होगी। विषय इतना ही है, मैं लगातार 2 साल से इसके खिलाफ में लड़ता रहा हूं। ठीक, मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता, किस किस की गैंग के रूप में, किसने किसकी से कितने रुपए लिए दिए, कहां कहां किसके साथ विवेचना हुई, किस दिन किस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर होने के बाद में अभी तक एक भी एफआईआर तो हुई अध्यक्ष महोदय, विवेचना भी हुई, लेकिन एक भी बड़ी मछली
तो कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। ये बजट राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। इस बजट में ये बात भी कही, छत्तीसगढ़ की जीडीपी को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। ये भी कहते नजर आए वो, और राज्य का समूचा विकास करना सरकार की प्राथमिकता है, ओपी चौधरी ने कहा है। कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है। हमारे साथ हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी। ओपी चौधरी जी, कल छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत होने वाला है, फोकस किस पे होने वाला है, क्योंकि लगातार सरकार जो है विकास की बात करते रही है। कल का इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा, बट मैं इतना कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स और गवर्नेंस के माध्यम से फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना, हमारी संस्कृति, हमारे समाज के सभी पक्षों को ध्यान देना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल का बजट हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नहीं, पिछली सरकारों की तुलना में भी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, और अभी वर्तमान वर्ष में जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 उसके जीडीपी विकास का जो आकलन है आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 6.56% का है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.32% का है। तो जो 5 सालों में माफिया राज और भ्रष्टाचार चला, अव्यवस्था फैली रही, उसके कारण इकोनॉमी भी स्लो डाउन हुई है। हर जगह हम सिस्टम जब खराब होता है तो सरकार के खजाने में कम पैसा आता है, और जो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है। जब हम कहीं पर सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, सिस्टम को बना देते हैं, तो सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आता है, भ्रष्टाचारियों की जेब में कम पैसा जाता है। तो हम निश्चित रूप से विष्णुदेव शाह जी के नेतृत्व में हर डिपार्टमेंट में, हर जगह जो अव्यवस्था फैली हुई थी, जो एनार्की फैली हुई थी, उसे समाप्त करके व्यवस्था स्थापित करने के लिए की रणनीति पर आगे आएंगे, जिससे सरकार के खजाने में पैसे बढ़ेंगे और सरकार के खजाने में पैसे बढ़ेंगे। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।